जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भक्तों, आप सभी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखें, सारे संकट दूर करें। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का आसान राह में बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। मोक्षदा एकादशी को व्रत कथा सुनने से और व्रत करने से यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी सभी पापों का अंत करने वाली एकादशी के रूप में प्रतिष्ठित है। इस दिन शास्त्रों में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को करने से व्रती ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 25 दिसंबर को है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने से और व्रत करने से आपको मिलेगा अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, क्योंकि व्रत करने से, कथा सुनने से मिलता है पूर्वजों को मोक्ष। और इसी दिन दिया था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश। ये वही दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन सभी को गीता का थोड़ा सा भी पाठ जरूर करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनने से और व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आज हम आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरे वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के मैदान में महाराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन के सामने बुजुर्ग थे, जिन्हें देख उनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी वर्ष की अंतिम एकादशी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक राज्य था, जिसमें एक वैखानस नामक राजा राज्य करता था। वैखानस के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा वैखानस को अपना राज्य बेहद प्रिय था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन करता था। एक रात राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसने देखा कि उसके पूर्वज नरक में पड़े हैं। यह देखकर वो बहुत दुखी हुआ। वो ब्राह्मणों के पास गया और सपने के बारे में ब्राह्मणों को बताया। राजा ने कहा कि उसने सपने में अपने पूर्वजों को नरक में पड़ा देखा था। इससे वह बहुत दुखी है। वह उन्हें नरक से निकालने की गुहार लगा रहे थे। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं उन्हें नरक से बाहर निकालना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही में एक ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, जो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। वहाँ आपकी समस्या जरूर हल हो जाएगी।
यह सुनकर राजा वैखानस ऋषि मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने बोला, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन मुझे जो स्वप्न आया था उसमें मेरे पितर नरक भोग रहे थे। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैं उन्हें नरक से किस तरह निकालूं? राजा की बात सुन पर्वत ऋषि ने कहा, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका व्रत कीजिए। विधि विधान से पूजा कर दान पुण्य करें। उस व्रत के प्रभाव से आपके पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। जैसा ऋषि मुनि ने कहा था, ठीक राजा ने ऐसा ही किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पितर नरक से मुक्ति पा गए। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। अब जानते हैं एकादशी व्रत का मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 दिसंबर की रात 11:17 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 दिसंबर की देर रात 1:54 पर। तो दोस्तों, यह है पूजा का शुभ मुहूर्त। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी पूजा की विधि क्या है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह में स्नान करके मंदिर की सफाई करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। आप भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। भगवान को रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करने के बाद भगवान को भोग लगाएं और मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। इसके बाद आपको माता तुलसी की भी पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी पूजा के बिना आपकी पूजा अपूर्ण है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी पूजा का बहुत ही महत्व है और तुलसी पूजा के बिना भगवान विष्णु आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आपको तुलसी पूजा करनी है, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा। और इस दिन आपको राधा कृष्ण जी के मंदिर भी जाना है और हो सके तो इस दिन आपको गीता का पाठ करना है। तो दोस्तों, इस तरह से जब आप पूजा करेंगे तो लक्ष्मी नारायण जी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और आपके ऊपर होगी धन की वर्षा और आपके पितरों को नरक से मुक्ति मिलेगी और साथ ही आपको मिलेगा अपने पूर्वजों का आशीर्वाद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आसान राह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।